लोट्स थीम पार्क सी हिंग सिटी, ग्यूकी प्रांत में स्थित है और यह मुख्य रूप से तालाबों और कमल के फूलों से बना है। ये प्राकृतिक वातावरण है जहां बत्तख जैसे पक्षी आरामदायक जीवन जीना चाहेंगे। आप 2 बत्तखें देख सकते हैं। लोट्स थीम पार्क में तालाब के किनारे इत्मीनान से घूमना। बत्तखें तालाब के समान शांत पानी के पोखर की तरह होती हैं और वे भोजन के रूप में जलीय जीवन की तलाश करते हैं। तालाब में लोट्स थीम पार्क में वहाँ विभिन्न प्रकार के कमल के फूल हैं। अभी अक्टूबर है और यद्यपि फूल नहीं खिलते, विविध कमल अभी भी स्वस्थ हैं और वे हरी और मजबूत जीवन शक्ति दिखा रहे हैं। प्राकृतिक पर्यावरण को बनाए रखते हुए लोट्स थीम पार्क गौरव ले रहा है। प्राकृतिक सौंदर्य का सबसे बड़ा मूल्य। यहाँ आप एक सामंजस्यपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र की खोज और सराहना कर सकते हैं। प्रकृति का कमल के फूल आर्द्र भूमि या तालाबों में रहते हैं। कोरिया, चीन और जापान में, इसलिए वे अद्वितीय विशेषताएं दर्शाते हैं। पूर्वी दुनिया का आधुनिक समय में पर्यावरण प्रदूषण गंभीर है, लेकिन कमल अधिक सुंदर दिखता है। प्रदूषित वातावरण को शुद्ध करना और मजबूत जीवन शक्ति होना। कमल के बीज अपनी अद्भुत जीवन शक्ति के लिए प्रसिद्ध हैं। चीन में खोजा गया 1000 साल पुराना बीज अंकुरित हो गया है। जापान में 2000 साल पुराना बीज अंकुरित हुआ है और 700 साल पुराना कमल का बीज कोरिया में अंकुरित हुआ है और इसे आरा होंगरेयोन कहा जाता है। सटीक रूप से कहें तो कमल के बीज अत्यंत कठोर होते हैं और उनकी अत्यधिक कठोरता के कारण हथौड़े से मारने या आग लगाने पर भी वे बरकरार रहते हैं। कृत्रिम रूप से अंकुर उगाने के लिए आपको उन्हें तार की आरी से छीलना होगा। कमल के बीजों की लंबे समय तक टिके रहने की क्षमता अद्भुत होती है, लेकिन जिस गति से वे अंकुरित होते हैं वह भी अद्भुत है। जैसे ही कमल के फूल अंकुरित होते हैं, वे तेजी से बढ़ते हैं और ज्यादा समय नहीं लेते हैं संपूर्ण आर्द्र भूमि को कवर करने के लिए। चूंकि भूमि बनने से ठीक पहले इसका निवास स्थान दलदल था, ये लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकता, बल्कि यह एक रणनीति प्रतीत होती है, एक साथ अत्यधिक टिकाऊपन के कई बीज बोकर अवसरों की तलाश करना। ऐसा अनुमान है कि कोरियाई प्रायद्वीप पर कमल की खेती कम से कम शुरू हुई 3 साम्राज्यों की अवधि के दौरान या उससे पहले। छत की टाइल सजावट सहित कई स्थानों पर कमल के पैटर्न की खोज की गई है। बेकजे और सिल्ला से और गोगुर्यो से मकबरे के भित्ति चित्र। और जैसा कि बाद में वर्णित है, दक्षिण कोरिया के शोधकर्ताओं ने 1200 साल पुराने कमल के बीज अंकुरित किए हैं, जो मौजूदा 700 साल पुराने आरा होंगरियोन से भी आगे है, जो सन के राजा से जो का 9वां वर्ष 1463। कांग हुई मेंग, नौकरशाह और विद्वान, वह मिंग राजवंश की पूर्व राजधानी नानजिंग के दूत के रूप में दौरा कर रहे थे चीन में मिंग राजवंश। उन्होंने दौरा किया और एक तालाब से जियोनडांगयोन के बीज वापस लाए। जियोनडांगजी कहा जाता है। बाद में वह अपने निवास के पास इसकी खेती करने में सफल रहे, जो हाजाडोंग आधुनिक सी हेंग शहर में ग्वानगोकजी है। कांगी मेंग के जन्मस्थान को संरक्षित किया जा रहा है और एक लोट्स थीम पार्क बनाया जा रहा है। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए कमल वृक्षारोपण स्थल पर बनाया जा रहा है। जुलाई में जब कमल के फूल पूरी तरह खिलते हैं, एक स्मारक चाय समारोह होता है, कांगी मेंग के लिए आयोजित किया जाता है और लोट्स फेस्टिवल नामक एक स्थानीय उत्सव आयोजित किया जाता है। इसे सी हिंग शहर में एक प्रतिनिधि पर्यटन स्थल भी माना जाता है, लेकिन सी हिंग शहर में परिवहन इतना जटिल है कि यह मुश्किल है कार से आने के लिए। हालांकि सी हिंग सिटी हॉल स्टेशन जून 2018 में लगभग 2 किलोमीटर दूर खोला गया था और परिवहन असुविधाएं बहुत कम हो गई हैं। में वियतनाम इसे राष्ट्रीय फूल के रूप में नामित किया गया था, कई झीलों और तालाबों वाले देश के रूप में। एक विशाल कमल के फूल का मैदान बनाया गया था, जो कोरिया में कभी नहीं देखा जा सकेगा। फूलों की भाषा है पराया, पराया प्रेम, स्वच्छ हृदय, दिव्य, वाक्पटुता, शांति, स्वच्छता। आप सुंदर हैं।